इस बुक का नाम है हु वर शूद्रास या फिर शूद्रों का इतिहास। इस बुक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखा हुआ है। इस बुक में टोटल 12 चैप्टर है और 12 के 12 चैप्टर एक वीडियो में पढ़ना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है जहां पर हम इस बुक के एक या दो चैप्टर हर वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो की बात करूँ तो इस वीडियो में मैं प्रीफेस और चैप्टर 1 को कवर करने वाला हूँ और उसमें से भी मैंने बहुत सी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है ताकि मुझे पढ़ने में और आप लोगों को समझने में आसानी हो। उन चीज़ों को हाईलाइट किया है जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगी। ठीक है। अगर आप लोगों को हिस्टोरिकल बुक्स, बायोग्राफी बुक्स और अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ने का शौक है या उनके बारे में जानने का शौक है या फिर आप ये जानने की इच्छा रखते हो कि उसके अंदर क्या लिखा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस बुक प्रीफेस एंड चैप्टर 1। जब डॉक्टर अंबेडकर बी आर अम्बेडकर साहब अपने इस किताब पर काम कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारी चेतावनी वार्निंग्स मिल रही थी। कैसी वार्निंग्स, इसके बारे में अपने प्रीफेस में डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि मुझे पहले ही यह चेतावनी दी गई है कि मैं भारतीय राजनीति, धर्म और भारतीय धर्म के इतिहास पर कुछ बोल सकता हूँ, परंतु इस विषय पर, किस विषय पर, जो ये किताब है यानी हु वाज शूद्रास, इस विषय पर मेरी क्षमता नहीं है। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि मेरे आलोचक मुझे यह चेतावनी कैसे दे सकते हैं। यदि एक विचारक और लेखक के रूप में मेरे किन्हीं अभूतपूर्व दावों पर यह कोई प्रतिरोध है तो यह अनावश्यक है। तब मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मुझे भारतीय राजनीति पर कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि यह चेतावनी इस आशय से दी गई है कि मैं संस्कृत भाषा का पारंगत नहीं हूं, तो मैं अपनी इस कमजोरी को स्वीकार करता हूं। यानी डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं कि वह संस्कृत में पारंगत नहीं है, यानी उन्हें संस्कृत नहीं आती थी। परंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस कारण मुझे इस विषय पर बोलने के लिए अयोग्य कैसे माना जा सकता है। संस्कृत में ऐसा कौन सा साहित्य है जो अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध नहीं है। मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि अंग्रेजी अनुवाद के रूप में उपलब्ध प्रासंगिक साहित्य के 15 वर्ष के अध्ययन से मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति औसत दर्जे का ज्ञान अर्जित कर सकता है। जो इस किताब को एकदम शॉर्ट में समझना चाहता है उसके लिए ये पॉइंट है, और जो इस बुक को एकदम डिटेल में जानना चाहता है उसके लिए ये पूरा चैनल और पूरी वीडियो है। ठीक है। तो फिलहाल जो इस किताब को एकदम शॉर्ट, इन शॉर्ट में समझना चाहता है कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है और इसका रिजल्ट क्या है, वो इस पॉइंट को एकदम ध्यान से सुने। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, क्या यही बात इस ग्रंथ के विषय में भी उल्लेखनीय है? निसंदेह। मैं जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं वह मेरी जिज्ञासाओं और खोज का प्रतिफल है। इस किताब में दो प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास किया गया है। पहला प्रश्न है कि शूद्र कौन थे, और दूसरा प्रश्न है उन्हें भारतीय आर्य समुदाय का चतुर्थ वर्ण यानी चौथा वर्ण कैसे बनाया गया। संक्षेप, इन शॉर्ट में डॉक्टर अम्बेडकर साहब का उत्तर इस प्रकार है। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, संक्षेप में मेरा उत्तर इस प्रकार है। शूद्र आर्यों के सूर्यवंशी समुदाय से ही थे। एक समय था जब आर्य समुदाय ने केवल 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही मान्यता दी थी। शूद्रों का अलग से कोई वर्ण नहीं था। वे भारतीय आर्य समुदाय के क्षत्रिय वर्ण में आते थे। शूद्र राजा और ब्राह्मणों के बीच अनवरत संघर्ष होते रहते थे और ब्राह्मणों को शूद्रों के हाथों अनेक कष्ट और अपमान सहने पड़े। शूद्रों द्वारा किए गए उत्पीड़न और पीड़ाओं से त्रस्त होकर ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन संस्कार संपन्न करना बंद कर दिया। उपनयन संस्कार से वंचित होने पर शूद्र जो क्षत्रिय थे उनका सामाजिक स्तर गिर गया, उनका वो दर्जा वैश्यों के नीचे हो गया और वे चौथे वर्ण में गिने गए। तो ये इस बुक का सार इन शॉर्ट में है। जिसे शॉर्ट में समझना था वो यहाँ पर वीडियो खत्म कर सकते हैं लाइक करके, लेकिन जिसे डिटेल में जानना है इस पॉइंट का एक एक चैप्टर, उसके लिए ये वीडियो और ये चैनल पूरा का पूरा है। अपने इस निष्कर्षों के आधार पर मुझे विद्वानों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। ये निष्कर्ष न केवल मौलिक है वरन उन मान्यताओं के उग्र विरोध में है जो आजकल मौजूद है। इन निष्कर्षों को स्वीकार किया जाता है या नहीं, यह उन लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर है जो इस मुद्दे पर अपने अधिकार का दावा करते हैं। वास्तव में यदि कोई व्यक्ति विशेष अवधारणा से जुड़ा है तो मेरे विचारों को अस्वीकार करेगा। मैं उनकी प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं करता क्योंकि वे तो विरोध करेंगे ही, जिनसे विरोध के सिवाय कोई उम्मीद नहीं है। परंतु जो ईमानदार समालोचक होगा वह कितने ही फूक फूक कर कदम धरने वाला क्यों ना हो, चाहे वह रूढ़िवादी भी हो, यदि उनकी नीयत साफ है और सच्चाई से नजर नहीं चुराना चाहते और वे भी मेरे विचार से यदि सहमत नहीं है तो मैं इससे निराश नहीं होता। मेरी यह आकांक्षा ध्वस्त भी हो सकती है, पर मुझे विश्वास है कि मेरे आलोचकों को यह स्वीकार करना होगा कि इस ग्रंथ में बहुत कुछ नया है और इसने नई दिशा प्रदान की है।
विद्वानों के अलावा हिंदू समाज की प्रतिक्रिया का भी अंदाजा रोचक है। आज का हिंदू समाज 5 निश्चित वर्गों में बटा हुआ है। हिंदुओं का एक वर्ग है जो रूढ़िवादी के दलदल में फंसा पड़ा है और जो यह स्वीकार नहीं करते कि हिंदू समाज की व्यवस्था में कुछ विकार भी है। उनकी नज़र में तो सुधार की बात करना तक ईश्वर की निंदा करना है। हिंदुओं का दूसरा वर्ग है जो आर्य समाज कहलाता है। उनकी दृष्टि में सिर्फ वेद ही परम सही है। वह रूढ़िवादियों से उतना ही विभेद मानते हैं जितना कि उन सब बातों को तिरस्कृत करने में जो वेद में नहीं है। उनका मूल मंत्र वेदों की पुनः प्रतिष्ठा है। एक तीसरा वर्ग है जिसके विचार से पूरा हिंदू समाज ही गलत व्यवस्था पर आधारित है, परंतु वे सोचते हैं कि इस पर प्रहार करना जरूरी नहीं है। उनका तर्क है कि उसे कानूनी मान्यता ही नहीं है। आज यह व्यवस्था यदि भस्मीभूत भी नहीं है तो अंतिम सांसें जरूर गिन रही है। हिंदुओं का चतुर्थ वर्ग राजनीतिक मानसिकता में लिप्त है। वे ऐसे सवालों से कन्नी काटते हैं। उनकी दृष्टि में सामाजिक सुधार की अपेक्षा स्वराज का अधिक महत्व है। हिंदुओं का पांचवा और अंतिम वर्ग बुद्धिजीवियों का है और जिनकी दृष्टि में समाज सुधार का सर्वोच्च स्थान है, स्वराज से भी बढ़कर। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि इस किताब पर रूढ़िवादी हिंदुओं की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि मैं अरसे से उनके साथ लोहा ले रहा हूँ। बस मैं केवल इतना नहीं समझ पाता कि एक विनम्र और अहिंसक दिखने वाला हिंदू उस समय कितना हिंसक हो उठता है जब कोई उनके पवित्र ग्रंथों की सच्चाई की परतें खोलता है। मुझे इसका कड़वा अनुभव पहली बार पिछले साल ही हुआ, जब मैंने मद्रास में इस विषय में एक अभिभाषण दिया। तो मेरे पास ऐसे रूढ़िवादी क्रुद्ध हिंदू के पत्रों की झड़ी लग गई जिनसे पता चला कि हिंदू का कितना दिमागी संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। उन पत्रों में गंदी गालियों की बौछार थी जिनका उल्लेख और प्रकाशन नहीं किया जा सकता, जिनमें मुझे जान से मार डालने की धमकियां भी थी। पिछली बार मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु कहकर धमकियां देने के बाद वे हिंदू ठंडे पड़ गए। पता नहीं इस बार वे क्या गुल खिलाएंगे। हिंदुओं के केवल एक ही वर्ग द्वारा इस किताब का स्वागत किया जा सकता है। वे लोग जो सामाजिक सुधार की आवश्यकता और महत्व को अनुभव करते हैं। अपने इस बुक के प्रीफेस के आखिरी लाइनों में डॉक्टर अंबेडकर 3 व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि मैं 3 व्यक्तियों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो महाभारत के शांति पर्व के 60वें अध्याय के लेखक को, चाहे वह व्यास हो, वैशंपायन हो, या सूत हो, या फिर लोमहर्षण हो, या भृगु, परंतु वह कोई भी रहा हो, उसने पैजावन का पूर्ण यानी कि पूरा विवरण देकर महान सेवा की है। यदि उसने यह ना बताया होता कि पैजावन शूद्र था तो शूद्रों का कुल खोज पाना पूरी तरह असंभव था। मैं उस लेखक के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उसने जानकारी का इतना महत्वपूर्ण अंश भावी पीढ़ियों के लिए संजोया। ऐसा ना होता तो यह किताब लिखनी भी इम्पॉसिबल सी थी, यानी यह किताब लिखी भी ना जाती। फिर से इस्माइली कॉलेज बोपाई के प्रोफेसर कांगले का आभारी हूँ। उन्होंने किताब में उल्लेखित संस्कृत श्लोक के अनुवाद का अन्वेषण कर मुझ पर उपकार किया। क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी नहीं रहा, इसलिए मैं आश्वस्त हो गया कि मैंने संस्कृत सामग्री के साथ गड़बड़ घोटाला नहीं किया, परंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि मैं वह सारी गलतियां उनके मत्थे पर मढ़ दूं जिन्हें मेरे आलोचक ढूंढ निकाले। मैं बम्बई के सिद्धार्थ कॉलेज के प्रोफेसर मनोहर चिटनीस को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अनुक्रमणिका तैयार की। मैं अपने न्यूयॉर्क के प्रकाशक मैसर्स चार्ल्स स्क्रिबनर्स सन्स पब्लिशर को भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने श्री मेडिसन ग्रांट के पार्सिंग ऑफ द ग्रेट रेस 3 पूर्ण मुद्रण की अनुमति दी, जो इस किताब के परिशिष्ट 2, 3 और 4 में समाविष्ट है। अक्टूबर 10, 1947, राजगृह दादर मुंबई 14 ही ये तो तारीख थी। अब हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 1। ये पूरा का पूरा प्रीफेस था। अब चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है शूद्रों की गूढ़ समस्या, द रिडल ऑफ द शूद्रास। भारतीय आर्य समाज द्वारा शिरोधार्य चातुर्वर्ण्यम की आदर्श व्यवस्था उनके लिए न केवल असंदिग्ध है बल्कि यह अवर्णनीय भी है। इसका भारतीय आर्य समाज पर गहरा और अकाट्य प्रभाव रहा है। पुरुष सुक्त द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था पर भगवान बुद्ध के अलावा किसी और ने सवाल तक नहीं उठाया है। वैसे भगवान बुद्ध भी उस व्यवस्था को हिला तक नहीं पाए थे, क्योंकि बुद्ध के समय में और बौद्ध धर्म के पतन के बाद अनेक स्मृतिकारों ने पुरुष सुप्त के सिद्धांतों की रक्षा को न केवल अपना व्यवसाय बनाया बल्कि उन्होंने उसका जमकर प्रचार भी किया। पुरुष सूक्त के समर्थन में इस प्रकार का उदाहरण आपस्तंभ धर्मसूत्र और वशिष्ठ धर्मसूत्र में मिलता है।
अपस्तंभ धर्मसूत्र में कहा गया है जातियां 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों में हर पहली जाति क्रमशः दूसरी जातियां से श्रेष्ठ है। शूद्र और निकृष्ट कार्य करने वालों को छोड़कर सभी को उपनयन, वेदाध्ययन, यज्ञ या फिर पवित्र धागा यज्ञोपवीत जिसे हम जनेऊ भी कहते हैं धारण करने का अधिकार है। वशिष्ठ धर्मसूत्र में इसे दोहराते हुए कहा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जातियां यानी कि वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये तीनों जातियां द्विज है अर्थात 2 बार जन्मी है। उनका प्रथम जन्म माता की योनि से होता है और दूसरा उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने से होता है। इस दूसरे जन्म में सावित्री को माता और गुरु को पिता माना गया है। शिक्षक वेदों की शिक्षा देता है इसलिए उसे पिता कहा जाता है। चारों जातियां जन्म और संस्कारों से अलग अलग है। वेद का एक वाक्य यह भी है ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से पैदा हुए हैं। इस वाक्य में यह घोषणा की गई है कि शूद्र यज्ञोपवीत संस्कार के अधिकारों को प्राप्त नहीं करेगा। अन्य अनेक शास्त्रकारों ने भी पुरुष सूक्त को तोता रंटत पाठ दोहराया और उसकी पवित्रता को जारी रखा। उनकी पुनरुक्ति अनावश्यक है। जिन विद्वानों ने पुरुष सूक्त में निर्धारित चातुर्वर्ण्यम व्यवस्था का विरोध किया उन्हें हिंदू समाज के शिल्पी मनु ने सदा के लिए दबा दिया। मनु ने 2 कार्य किए। सबसे पहले उसने पुरुष सूक्त के आदर्श को ईश्वरीय आज्ञा के रूप में नए सिरे से प्रतिपादित किया। उसने कहा कि संसार की समृद्धि के लिए ईश्वर ने ब्राह्मण को अपने मुख से, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों को जंघाओं से और शूद्रों को पैरों से पैदा किया है। इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज वर्ण है अर्थात इनका जन्म 2 बार होता है और शूद्र का केवल एक ही बार जन्म होता है। इस प्रकार मनु ने अपने पूर्ववर्ती शास्त्रोकारों का अनुसरण किया। यही नहीं, उसने एक और व्यवस्था दे दी और कहा वेद ही धर्म का एकमात्र और अंतिम आधार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुरुष सूक्त वेद का अंग है, यह चरितार्थ करना कठिन नहीं हो सकता कि मनु ने पुरुष सूक्त में प्रतिपादित चातुर्वर्ण्यम के सामाजिक आदर्श को ईश्वरीय आदेश और विधान तथा असंदिग्धता की परिधि में आविष्टित कर दिया जो पहले नहीं थी। पुरुष सूक्त का समीक्षात्मक विश्लेषण बहुत जरूरी है। सभी हिंदू यह मानते हैं कि पुरुष सूक्त अनुपम है। निसंदेह यह दावा बहुत बड़ा चढ़ाकर कर दिया गया है या उस समय किया गया होगा जब मानव मस्तिष्क विकास की आदिम अवस्था में था और उसमें आधुनिक युग की तरह परिणामों पर विचार करने की क्षमता नहीं थी। परंतु यह दावा सरलता से स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते है कि यह समझा जाए कि पुरुष सूक्त को अनुपम क्यों कहा जाता है। पुरुष सूक्त को अनुपम मानने का प्रमुख आधार सामाजिक संगठन का आदर्श है अर्थात चातुर्वर्ण्यम का आदर्श अनुपम मान है। क्या पुरुष सूक्त को अनुपम मानने का यह पर्याप्त आधार है? यदि वर्गहीन समाज की रचना का विधान होता तो निश्चय ही पुरुष सूक्त अनुपम माना जाता। पुरुष सूक्त में क्या है? इसमें वर्ण भेद वाले समाज का उपदेश है। क्या इसे अनुपम माना जा सकता है? इसका स्वीकारात्मक केवल कोई राष्ट्रवादी और देशभक्त ही दे सकता है। वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व तो हर समाज की शर्त है, अनिवार्यता है। जो आदिम युगीन है वह स्थिति तो संसार भर में है, वहां भी जहाँ का समाज अपेक्षाकृत आधुनिक है। इस दृष्टि में पुरुष सूक्त में क्या अपूर्वता या नवीनता हो सकती है जबकि यह भारतीय आर्य समाज में मौजूद वर्ग को स्वीकार करने के सिवाय और कुछ नहीं है। इसके होते हुए भी अन्य कारणों से पुरुष सूक्त बेजोड़ माना जाता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आमतौर से अनेक लोग इसके अनुपम होने का सही कारण नहीं जानते, पर जब इसके अनुपम होने के सही कारण का पता चलेगा तो लोगों को इसमें संकोच नहीं होगा कि पुरुष सूक्त की विचित्रता और अनूठापन मानवता और मानव जाति के प्रति कितना बड़ा प्रपंच है। पुरुष सूक्त की सामाजिक आदर्श की विशेषताएं क्या है जो इसकी अनुपमता के प्रमाण है? हालांकि वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व हर समाज की अनिवार्य शर्त है, फिर भी किसी समाज में भी वास्तविक स्वरूप को समाज के विधान के रूप में नहीं बदला। पुरुष सूक्त ही ऐसा उदाहरण है जिसमें वर्ण भेद को समाज का आदर्श बताया गया है। पुरुष सूक्त में प्रतिपादित यह पहली अनुपम योजना है। दूसरे किसी भी समुदाय ने समाज के आदर्श के व्यवहारिक भेदभाव को वैधानिक स्वरूप प्रदान नहीं किया। यूनान का एक उदाहरण सामने है। अफलातून जिसे प्लेटो कहा जाता है जैसे महान विद्वान ने वर्ण व्यवस्था को आदर्श सामाजिक ढांचा माना, किंतु वहां के लोगों ने वर्ण व्यवस्था को एक वास्तविक वैधानिक सामाजिक संरचना नहीं माना।
पर पुरुष सूक्त ही ऐसा उदाहरण है जिसमें वर्ण व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाकर उसे वास्तविक बनाने की कोशिश की और उसे प्राकृतिक माना। तीसरे, किसी भी समाज ने वर्ण व्यवस्था को सामाजिक विधान न मानकर प्राकृतिक विकास ही माना है। इससे भी आगे पुरुष सूक्त ने वर्ण भेद को समाज का विधान और प्राकृतिक तो माना ही है, उसे पवित्र और ईश्वरीय आदेश कहकर स्थापित भी प्रदान किया है। चौथे, इतिहास साक्षी है कि किसी समाज में जन श्रेणियों की संख्या निश्चित नहीं थी। रोम दो वर्गों में विभाजित था। मिस्र में तीन जन श्रेणियां थी। भारतीय ईरान भी तीन जातियां, पहला अथर्वस्त्र यानी कि पुरोहित, अध्यस्थक दूसरा यानी कि सैनिक और तीसरा वस्त्र फशयूत यानी कि कृषक तक जाकर रह गए। किंतु पुरुष सूक्त ने समाज को चार वर्गों में विभाजित किया, जो ना तो घट सकती है और ना बढ़ सकती है। पांचवे, हर समाज में कोई जन श्रेणी अपने महत्व के आधार पर देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अपना स्थान बनाती है। किसी समाज ने श्रेष्ठता हीनता का कोई अटल पैमाना और बंधन निश्चित नहीं किया है, किंतु पुरुष सूक्त इस संबंध में सबसे अनुपम है, क्योंकि उसने विभिन्न जन श्रेणियों को सदा सदा के लिए ऊंच नीच के आधार पर एक स्थान पर निर्धारित कर दिया है। असमानता के सिद्धांत पर आधारित चातुर्वर्ण्यम व्यवस्था में ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि है, क्षत्रिय ब्राह्मण के नीचे, किंतु वैश्य और शूद्र के ऊपर होता है। वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रियों के नीचे, शूद्र से ऊपर आता है, शूद्र सबसे नीचे है। इन वास्तविक कारणों से पुरुष सूक्त अनुपम है, परंतु पुरुष सूक्त मात्र अनुपम ही नहीं, असाधारण भी है, क्योंकि यह गूढ़ रहस्यों से भरा पड़ा है। अपूर्वता और अनुपमता का ज्ञान केवल कुछ लोगों को ही है, किंतु जानने की कोशिश करने पर इस रहस्यमय पहेलियों के वास्तविक स्वरूप और मायाजाल का पता चलेगा। पुरुष सूक्त में प्रतिपादित विश्व की उत्पत्ति का सिद्धांत ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 72वें मंत्र में विश्व की उत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है। आओ देवों की उत्पत्ति का उच्च स्वर में यीशु ज्ञान करें। स्तुति ज्ञान से वे भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति ने देवताओं को लोहार की धोखने की भांति अपनी श्वास क्रिया से फुला दिया। देवताओं के प्रथम युग में सृष्टि की रचना शून्य से हुई। देवताओं के प्रथम युग में सृष्टि शून्य से उत्पन्न हुई। इसके पश्चात क्षितिज का जन्म हुआ और फिर ऊपर की ओर बढ़ने वाले वृक्ष पैदा हुए। ऊपर की ओर बढ़ने वाले वृक्षों से पृथ्वी पैदा हुई। पृथ्वी से दिशाओं का जन्म हुआ। दक्ष का जन्म अदिति से और फिर अदिति का जन्म दक्ष से हुआ। हे दक्ष, फिर तेरी पुत्री अदिति का जन्म हुआ। इसके बाद पूजनीय और अविनाशी देवगण पैदा हुए। हे देवजन, जब तुमने सुव्यवस्थित कक्ष में निवास किया तो तुम्हारे शरीर से धूल उड़ी, मानो तुम नृत्य कर रहे हो। हे देवगण, जब तुम विश्व पर घटाओं की भांति छा गए तो तुमने समुद्र के गर्भ से सूर्य को उत्पन्न किया। अदिति के शरीर से 8 पुत्र पैदा हुए। उसने 7 पुत्रों के साथ देवताओं से भेंट की और मार्तंड अष्टम पुत्र, जो कि 8वां पुत्र था, को उच्च स्थान पर आसीन किया। 7 पुत्रों के साथ अदिति पहली पीढ़ी की देवताओं के पास चली गई, किंतु उसने मार्तंड को मानव उत्पत्ति हेतु धारण किया। विश्व की उत्पत्ति के दोनों सिद्धांत विस्तार और मूल स्वरूप से नितांत अलग हैं। पहले सिद्धांत के अनुसार विश्व की उत्पत्ति शून्य से हुई, जबकि दूसरे सिद्धांत के अनुसार पुरुष से हुई। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि एक ही ग्रंथ में विश्व की उत्पत्ति के दो परस्पर विरोधी सिद्धांत क्यों दिए गए हैं। पुरुष सूक्त के लेखक ने सृष्टि का आधार पुरुष को क्यों बनाया और संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति उससे हुई बताई। पुरुष सूक्त के अध्ययन से पता चलता है कि विश्व का प्रारंभ गधे, घोड़े, बकरी आदि की उत्पत्ति से होती है, किंतु मानव उत्पत्ति का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। जब पुरुष की सृष्टि की बात करना स्वाभाविक लगता है, इसके विपरीत पुरुष सूक्त का रचनाकार क्रम भंग कर आर्यों के समाज में वर्गों की उत्पत्ति की विवेचना करने लगता है। इससे ऐसा अभ्यास होता है कि पुरुष सूक्त का मूल उद्देश्य ही वर्ण भेद व्यवस्था का वर्णन मात्र है। ऐसा करने से पुरुष सूक्त ऋग्वेद के अन्य भागों से पूर्णतः विपरीत प्रकट होता है। किसी भी धर्म ज्ञान ने समाज में श्रेणियों की उत्पत्ति को स्पष्ट करना अपना ध्येय नहीं बनाया है। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट में उत्पत्ति के प्रथम अध्याय में जिस अर्थ और राशि की दृष्टि से पुरुष सूक्त के समान बात कही है, उसमें मानव उत्पत्ति का वर्णन है। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्राचीन काल में यहूदियों में वर्ग नहीं थे। वर्ग सभी समाजों में मौजूद थे। भारतीय आर्य भी इसका अपवाद नहीं है। फिर भी
किसी भी धर्म ग्रंथ में वर्गों की उत्पत्ति की व्याख्या करना जरूरी नहीं समझा गया है। तो फिर पुरुष सूक्त में सामाजिक वर्गों की उत्पत्ति की व्याख्या करना प्रथम लक्ष्य क्यों बनाया गया? उपरोक्त पाठ से यह निसंदेह सिद्ध होता है कि ऋग्वेद के मंत्रों की सृष्टता ऋषियों ने मनु को भारतीय आर्यों का जनक बताया है। मनु को भारतीय आर्यों का जनक का यह सिद्धांत इतना रूढ़ हो चुका था कि ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों तक ने इसकी पुनरावृत्ति करना जरूरी समझा। ऐत्रेय ब्राह्मण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में भी इसका प्रतिपादित किया गया है। यही सही है कि उन्होंने ब्रह्मा को मनु का जनक माना है, किंतु मनु के पिता होने के ऋग्वेद में उल्लेखित सिद्धांत को स्वीकार कर स्थायित्व दे रखा है। पुरुष सूक्त में मनु का उल्लेख क्यों नहीं है? यह विचित्र बात है, क्योंकि पुरुष सूक्त के रचयिता इस बात के अपवाद लगाते हैं कि खुदबू मनु विरज यानी कि वीर्य है और विरज आदि पुरुष है, क्योंकि वह भी अपने सूक्त के 5वें मंत्र में विरज आदि पुरुष कहते हैं। तीसरा तर्क भी है, जिसके अनुसार पुरुष सूक्त ऋग्वेद से भी आगे चला जाता है। वैदिक आर्य सभ्यता की दृष्टि से बहुत विकसित थे, जिससे उन्होंने कार्य की विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने आजीविका के लिए अलग अलग साधन अपनाए। इसका उन्हें पूरा ज्ञान था, जो इस मंत्र में प्रकट होता है। ऋग्वेद 1:113.6। कुछ व्यक्ति शक्ति की खोज में आते हैं और कुछ यश की, कुछ धन की संपत्ति की खोज में आते हैं और कुछ आजीविका की खोज में। उषा ने लोगों को जागृत किया कि वे अपनी विशिष्ट और अलग अलग आजीविका की खोज में जाएं। ऋग्वेद में इतना ही कहा है, लेकिन पुरुष सूक्त और आगे जाता है। यह श्रम के विभाजन के सिद्धांत का पालन करता है और श्रम के विभाजन की योजना को लोगों के व्यवसाय के विभाजन की योजना में बदलता है और उसे निश्चित और स्थायी व्यावसायिक वर्गों में विभाजित करता है। पुरुष सूक्त ने इतनी विकृति क्यों की? पुरुष सूक्त का ऋग्वेद से अलग होने का एक कारण यह भी है कि ऋग्वेद केवल मानव की ही बात करता है, भारतीय आर्य जाति की भी बात करता है, जो 5 कबीलों के समन्वय से बनी है। जो भारतीय कबीले आर्यजन में एकीकृत होकर एक समान जाति बन गई। ये 5 कबीले एक कैसे हुए, वह इन मंत्रों से स्पष्ट होता है। ऋग्वेद 11.4। पांचों कबीले समवेत अग्नि में आहुति दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और दंडवत हो रहे हैं, मानो अग्नि मनुष्य है। दूसरा, ऋग्वेद 15.2। ग्रह का ज्ञानी और युवा स्वामी अग्नि, जो 5 कबीलों के घरों में मौजूद है। ये 5 कबीले कौन से हैं, इस पर मतभेद है। यास्क ने निरुक्त में इनके नाम गंधर्व, पितृ, देव, असुर और राक्षस बताए हैं। उपमन्यु के अनुसार इन कबीलों से 4 वर्ण और निषाद का अभिधान होता है। ये दोनों ही विचार गलत है। पहले तो इसलिए कि 5 कबीलों की एक साथ प्रशंसा की गई है, जो निम्न मंत्रों से स्पष्ट होता है। ऋग्वेद 2.10। हमारा शौर्य 5 कबीलों में स्वर्ण की भांति ज्योतिर्मय हो। ऋग्वेद 46.7। हे इंद्र, जो बल और पौरुष नहुष वंश और 5 कबीलों में है, वह हमें सबको प्रदान करो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यदि इन 5 कबीलों में शूद्र शामिल होते तो निश्चय ही इनकी एक साथ प्रशंसा ना की जाती। फिर वर्ण शब्द का प्रयोग ना कर जन शब्द का प्रयोग किया गया है और जन का अर्थ 5 कबीलों के शामिल रूप का पर्याय है, ना कि 4 वर्ण और निषादों का, जैसा कि ऋग्वेद के निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट है। अब हमें यह जानना है कि इन शब्दों के विधि सम्मत अर्थ क्या है। स्वर्ण शब्द आमतौर पर अवर्ण कबीलों में, स्वर्ण का अर्थ है वह जो चारों वर्गों में से कोई एक है। अवर्ण वह है जिसका चारों वर्णों से कोई संबंध नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब स्वर्ण है। अछूत या अति शूद्र अवर्ण कहलाते हैं, जिसका कोई वर्ण नहीं है। यह तर्क संगत है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चातुर्वर्ण्यम के अंतर्गत आते हैं। अछूत तथा अतिशूद्र चातुर्वर्ण्यम के बाहर हैं। इसी प्रकार द्विज और अद्विज शब्द परस्पर विरोधी अर्थ रखते हैं। द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला और अद्विज का अर्थ है केवल 1 बार जन्म लेने वाला। यह अंतर उपनयन के अधिकार पर आधारित है। उपनयन संस्कार को दूसरा जन्म माना गया है। जनेऊ या यज्ञोपवीत धारण करने वाले द्विज कहलाते हैं, जिन्हें यह अधिकार नहीं है कि वे अद्विज कहलाते हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को यह अधिकार है, इसलिए वे द्विज हैं। शूद्र और अतिशूद्र जिनों के अधिकार से वंचित है, अतः वे अद्विज हैं। इसी प्रकार
ऋणवर्णिक शब्द भी शूद्र का विप्राय है, किंतु इस विप्राय में कुछ विशेष भेदभाव नहीं है। इसमें इतना ही भेदभाव है जितना द्विज और अद्विज में है। इसके सिवाय यह अंतर शूद्रों तक ही सीमित है और अतिशूद्र वर्ण व्यवस्था से बाहर है। शायद यह अभिव्यक्ति अतिशूद्रों को एक अलग वर्ण के रूप में अस्तित्व में आने से पहले ही अस्तित्व में आई। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शूद्र और अतिशूद्र दोनों ही अद्विज है, तो शूद्र सवर्ण क्यों है और अतिशूद्र अवर्ण क्यों है? शूद्र चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अंतर्गत और अतिशूद्र उससे बाहर क्यों है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्वर्ण होने के नाते चातुर्वर्ण्यम व्यवस्था के चार स्तंभ माने जाते हैं। ये सभी स्वर्ण हैं और फिर सब क्रमणिकों को प्राप्त अधिकारों का शूद्र वंचित क्यों है? क्या शूद्रों की इस पहली से भी बड़ी और कोई पहली हो सकती है? निश्चय ही इसकी जांच करने और इसकी समीक्षा करने की जरूरत है कि शूद्र कौन थे और वे आर्यों के समाज में चौथा वर्ण कैसे बने। इसी के साथ इस किताब का पहला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है और हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है शूद्रों की उत्पत्ति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत, द ब्राह्मणिक थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द शूद्रास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में।